हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कि हास्याकरण से निपटना, और उसमें हमने डिस्कस किया था अनुसूचित जनजाति एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 1989 में जो अधिकार बनाया गया था कि भाई उनके मान को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को कोई चोट है वो ना पहुंचे। अब इसमें आगे आता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंदर, कि उस अधिनियम यानी कानून के अंदर शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है कि शारीरिक रूप से उनके साथ क्या बुरा व्यवहार किया जाता था, या नैतिक रूप से कैसे उनकी बेइज्जती की जाती थी, या उनको बात बात के ऊपर नीचा दिखाया जाता था। इनकी एक लिस्ट है, एक सूची है, वो दी गई है। नैतिक रूप से निंदनीय यानी मोरली रूप से या नैतिक रूप से निंदनीय, जो निंदा के योग्य हो, ऐसे करते मीन्स ऐसे काम होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सहारे, कि जो सभ्यता और उनकी जो प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, के सहारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित, जिनसे नफरत हो, यानी आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। कि समाज उन मूल्यों, जो मूल्य स्वीकृत करता है, उन स्वीकृत मूल्यों के वो खिलाफ होते हैं, कि समाज भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है कि भाई ये जो काम है वो आपने किया है वो ठीक है। समाज भी उनकी आलोचना करता है और समाज भी ऐसे कृत्य करने की इजाजत है वो नहीं देता। नए कानून बनाने का मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है, कि जो नए कानून बनाए हैं उनका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या जनजाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य, यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य जो खाने के योग्य ना हो, या कोई अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं, कि भाई जबरदस्ती उन कोई ऐसा पदार्थ जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है उसको जबरदस्ती खाने के लिए या पीने के लिए उनको मजबूर है वो करते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा घुमाते या ऐसा करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो अगर ऐसा काम करते हैं जो मानव की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए, और समाज भी ऐसे करते को मानव परमिशन है करने का, परमिशन है, इजाजत है, वो नहीं देता, वो इसके लिए उनको कठोर दंड है वो दिया जाए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर, अब अनुसूचित जाति, जो व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है उसके नाम पर अगर कोई जमीन आवंटित है या उसको वो कोई जमीन दी गई है और उस जमीन के ऊपर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है या वो उसके ऊपर खेती करता है, ये भी जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है उसमें इस लिस्ट में दिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई है वो की गई है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने, जो कि भाई कोई भी महिला जो अनुसूचित जाति की है या अनुसूचित जनजाति की है उसको अपमानित करने, उसकी बेइज्जती करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उसके खिलाफ भी उनके इस अधिनियम में है वो ठोस कार्रवाई करने का प्रावधान है वो किया गया है। कि क्या होता था, पहले ऊंची जाति के लोग हैं ना वो अपने आप को ये कहते हैं हम स्वर्ण जाति के हैं, तो नीची जाति वाले लोगों को वो कुछ समझते नहीं थे, और नीची जाति वाले लोग हैं वो बेचारे दबे हुए थे, कुचले हुए थे, वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, उनके साथ बुरा दुर्व्यवहार किया जाता था। तो 1989 में एक अधिनियम बनाया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और ऐसे करते जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के मान को, सम्मान को या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, या फिर ऐसे करते जिनको करने की समाज भी इजाजत नहीं देता, उनके साथ अगर इस तरीके का कार्य किया जाता है या इस तरीके से बिहेवियर किया जाता है तो उनके खिलाफ इस अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है वो किया गया है। अब देखो, सरकार ने 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लेंट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया था।
यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों, यानी सिर पर मैला उठाने मतलब कि जो व्यक्ति सिर पर दूसरे व्यक्तियों की लैट्रिन उठाते थे या मैला उठाते थे, सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने, कि उनको काम पर रखते हैं कि भाई हम आप हमारा मैला उठा दिए, उसके बदले में उसको कुछ पगार देते थे, पैसे देते थे, काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। कि सूखे शौचालय में यहां पर बात हो रही है सूखे शौचालय से कि जिनमें पानी की सुविधाएं नहीं है, कि ऐसे शौचालय जहां पर मैला इकट्ठा हो जाता था और वो व्यक्ति उनको थैले में डालकर या हम कह सकते हैं कि बकेट में डालकर, तसले में डालकर सिर पर उठाते थे, वो ऐसे व्यक्तियों को काम पर रखने की और सूखे शौचालयों का निर्माण करने की पाबंदी है, ये एक्ट है वो लगाता है। आदिवासी कार्यकर्ता की, आदिवासियों के जो कार्यकर्ता हैं अपनी परंपरागत की, उनकी जो परंपरा से जमीन चली आए, दादा परदादा की जो जमीन है, पर अपने कब्जे की बहाली के लिए, कि उनकी जमीन के ऊपर जो ऊंची जाति के लोगों ने या किसी दूसरी जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया है, कि वापस उनका कब्जा है वो अपनी जमीन पर किया जाए, कि अपनी जमीन पर कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं, कि इस कानून का वो सहारा लेते हैं और अपनी जमीन पर दोबारा से अपना कब्जा करने के लिए वो कोर्ट में अप्लाई है वो करते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, कि जिन लोगों ने जो जमीन आदिवासियों की थी और उनके ऊपर किसी दूसरी जाति के लोगों ने या दूसरे लोगों ने उनके ऊपर जबरदस्ती बगैर आदिवासियों की अनुमति के उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए, कि उन्हें इस कानून के तहत है वो सख्त सजा है वो दी जानी चाहिए। यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था, कि यह कानून है वो जनजातीय जो समुदाय हैं उनको सिर्फ वही लाभ देता है जिनका आश्वासन या जिनकी एक लिमिट है वो संविधान में तय की गई थी, एक आश्वासन दिया गया था कि इस कानून के तहत आपको ये बेनिफिट होंगे, उससे ज्यादा ये कानून है और उनको ज्यादा लाभ है वो नहीं दे पाता। उनका कहना है कि आदिवासी जनजातियों का कहना है कि आदिवासी जनजातियों के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी की, गैर आदिवासी मतलब जो व्यक्ति आदिवासी नहीं है, किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें जमीन वापस मिलनी चाहिए, कि जहां पर अगर ऐसा हुआ है कि जो जमीन है किसी गैर आदिवासी समुदाय को या गैर आदिवासी व्यक्ति को बेची गई है, वहां पर संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए, संविधान की का सम्मान रहे, उसको कोई ठेस न पहुंचे, वो जमीन है वो आदिवासियों को वापस लौटाई गई है। अब आदिवासियों के कार्यकर्ता सी के जानू, यानी आदिवासियों के कार्यकर्ता हैं सी के जानू जो आदिवासियों के लिए आवाज उठाते हैं, ने आरोप लगाया है कि सरकार जंगलों को आरक्षित यानी उनको रिजर्व या अभ्यारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। अब आदिवासियों के कार्यकर्ता सी के जानू उन्होंने सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया है कि सरकार वनों को आरक्षित मींस उसमें आप लकड़ी नहीं काट सकते, उसमें आप रह नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, कि रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करके या उनमें अभ्यारण्य बनाकर भी आप लोगों को उनकी जमीन से बेदखल है वो कर रहे हैं। सुश्री जानू का यह भी कहना है, अब सुश्री जानू यही सी के जानू है, उनका यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं, कि जो आदिवासी अपनी जमीन से पहले ही बेदखल हो चुके हैं और अब वापस नहीं लौट सकते और वो अपनी जमीन के ऊपर वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, कि जो आदिवासी अपनी जमीन से पहले ही बेदखल होकर कहीं और जाकर रहने लग गए हैं या कहीं और जाकर बस गए हैं और वो वापस अपनी जमीन के ऊपर नहीं लौट सकते, तो सरकार को उनको भी मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर कोई बड़ा औद्योगिक प्लांट या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन के ऊपर कोई औद्योगिक प्लांट या कोई बड़ी परियोजना लगाने के लिए बेहिसाब पैसे यानी बहुत ज्यादा पैसा वो खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है, कि जो लोग यहां से विस्थापित हुए हैं कि वो कहीं दूसरी जगह जाकर उनको पुनर्वास
हो जाए या कहीं दूसरी जगह जाकर वो स्थापित हो जाए, रहने लग जाए, तो उनको मुआवजा देने के लिए सरकार है वो क्यों हिचकिचाती है। जैसे इसका देखो अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल यही है कि जो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर काफी टाइम से नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ से काफी संख्या में लोग है वो विस्थापित किए गए हैं, क्योंकि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था। और इसके लिए सरकार ने यह दावा किया कि भैया आपको कहीं दूसरी जगह पुनर्वास दिया जाएगा, लेकिन उनको कहीं दूसरी जगह पुनर्वास नहीं दिया गया और उनको थोड़ा बहुत मुआवजा देकर वैसे ही शांत है वो कर दिया गया है। कि जब सरकार इतनी बड़ी परियोजना के लिए बेहिसाब पैसा यानी बगैर अनलिमिटेड जो पैसा है वो खर्च कर सकती है, तो यहां से जो लोग बेदखल हुए हैं या तो उनको किसी दूसरी जगह पर पुनर्वास दोबारा से स्थापित किया जाए या फिर उनको मुआवजा है वो दिया जाए कि वो आसानी से किसी दूसरी जगह जाकर अपना जीवन है वो सही तरीके से जी सके और रहने के लिए अपना मकान है वो बना सके। लेकिन सरकार है वो उनको मुआवजा देने में हिचकिचाती क्यों है?